हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनस्टॉपेबल। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हमारे साथ हैं गौरव जी और इनका गुड फर्स्ट गुड टाइम गुड पे आफ्टरनून सर। जीआरएफ हुआ है। हेलो गौरव जी, वेलकम टू अनस्टॉपेबल। कैसे हैं आप? सर मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ। आज हम जी बातचीत सर, करने थैंक वाले यू हैं सर। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे कि आपने कौन सी जी सर। स्ट्रेटजी अपनाई थी इसको क्रैक करने के लिए। लेकिन सारे पॉइंट्स पे उससे पहले मैं सभी दोस्तों को आपका मार्कशीट दिखाता हूँ और जो कि स्कोर कार्ड है वो मैं दिखाता हूँ, फिर मैं आपसे बातचीत करता हूँ। ठीक है गौरव जी? ओ ओके, ओके सर, ओके, नो इशू। तो गाइज ये है गौरव जी का मार्कशीट। पूरा नाम आप देखो तो गौरव शर्मा नाम है इनका। रोल नंबर देख सकते हो, एप्लीकेशन नंबर भी आप देख सकते हो। ठीक है। और सबसे अच्छी बात क्या है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सब्जेक्ट दिखाऊंगा, सब्जेक्ट कुछ यूनिक है। सब्जेक्ट है जियोग्राफी। देखो, हिस्ट्री और जियोग्राफी दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसके ऊपर सभी लोग कहते हैं कि भाई बहुत ही लेंदी सब्जेक्ट है, और वाकई में ये बात सही है। अगर आप यस सर, यस। ज्योग्राफी में देखो तो बहुत सारी चीज़ें आ जाता है, फिजिकल आ जाता है, ठीक है ना? उसके बाद आपका मैप आ जाता है, ह्यूमन फिर पोल ह्यूमन ह्यूमन आ ज्योग्राफी, जाता इंडियन है, ज्योग्राफी। बहुत यस। सारी चीज़ें आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो इन्होंने किस तरीके से इसको क्रैक डाउन किया है, इसकी स्ट्रैटेजी इन्होंने क्या अपनाया था, साथ में सिलेबस को कैसे कवर किया, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। नंबर के ऊपर बातचीत करें तो नंबर आप यहाँ पे देख सकते हो 1, यहाँ पे 72 बहुत अच्छा नंबर मैं मानता हूँ 72, क्योंकि 70 प्लस मैंने बहुत कम मार्कशीट में देखा है। पेपर 1 में 72 आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो इसके ऊपर बातचीत करेंगे कि आखिरकार आपने कौन-सी स्ट्रैटेजी अपनाई थी, इसके ऊपर। फिर उसके बाद हम बातचीत जी। करेंगे कि पेपर सेकंड में गौरव जी ने कौन-सी स्ट्रैटेजी अपनाई थी, और 116 के आसपास आया है, और टोटल नंबर आप देखो तो 188 है, यानी कि 188 है, और इन्होंने क्वालीफाई किया है जीआरएफ, जो कि बहुत अच्छी बात है। और एक बात और मैं दिखा दूँ, तो यहाँ पे देखोगे डेट ऑफ बर्थ भी देखो, तो एकदम युवा हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है? इसीलिए जेआरएफ हुआ है। और यहाँ पे इन्होंने गलती नहीं किया है। पिछले वाला जो मैंने रोल नंबर आपको दिखाया था और जिनका इंटरव्यू मैंने लिया था, वहाँ पे एक थोड़ा-सा मिस्टेक हुआ था। उन्होंने असिस्टेंट प्रोफ़ेसर चूज़ कर लिया था, जीआरएफ चूज़ नहीं किया था। तो जो भी दोस्त आप लोग यस। फ़ॉर्म फिल करना, तो ये वाली गलती मत करना। और ऐसा कभी भी नहीं नहीं करना। है, यहाँ पे एक और चीज़ मैं दिखा दूँ गौरव जी के लिए, तो गौरव जी का यहाँ पे देखो ये जनरल कैटेगरी से है, और ईडब्ल्यूएस से हैं, और इन्होंने क्वालीफाई किया है जीआरएफ, ठीक है? इसके ऊपर अब हम बातचीत करते हैं और शुरू करते हैं आज के सेशन को, ठीक है ना? यस सर। ठीक है? ओके सर। गौरव जी कैसा लग रहा है पहले ये बताइए आप? कैसा फ़ील कर रहे सर हैं? बहुत सर बहुत अच्छा लग रहा है। जेआरएफ हुआ है। मेरा मेन एम जेआरएफ क्लियर करना ही था, अच्छा, क्योंकि एक्चुअली में जेआरएफ जो होता है सर, आपको पता ही है कितना कंपटीशन होता है। काफी बिल्कुल। अटेम्प्ट्स के बाद भी बच्चों का जेआरएफ क्लियर नहीं होता। स्टेट बिल्कुल, प्रोफेसर बिल्कुल। कंटिन्यूअसली क्लियर कर लेते हैं 2-3 बार, 4 बार, 5 बार। एंड सर जेआरएफ क्लियर करना इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, सर मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। हुँ, हुँ। एंड आई एम चलिए हैप्पी। मैं जो क्वेश्चन मैं बीच में पूछता था वो क्वेश्चन मैं आपसे पहले पूछता हूँ, ठीक है ना? यस सर। जिस समय रिजल्ट आया, उस समय घर का माहौल कैसा था? सर उस समय अगर मैं आपसे बिल्कुल फ्रैंक होके बताता हूँ तो मेरे नेबर में शादी थी, अच्छा। तो बाहर ढोल बज रहे थे उसके लिए। हाँ, हाँ। एंड सर आई थिंक एट मॉर्निंग 9 एम के आसपास आया था रिजल्ट ना। नहीं, वो अब नाइट मैंने में आ 9 गया एम था, के आप नाइट मॉर्निंग में देखे होंगे। साइट अब वगैरह मैंने थे। सर हाँ। मॉर्निंग में देखा था रिजल्ट, शायद लेट नाइट में आया था। हाँ, हाँ। एंड सर जैसे ही मैंने ओपन किया और फिर साथ में वो ढोल बजा, वो सर वो एक अलग ही एक्सपीरियंस सा हो गया था। रिजल्ट अच्छा। आते ही वो सर मतलब हैप्पी हो गए, सारा माहौल हैप्पी हैप्पी हो गया था। फिर मैंने सबसे पहले अपने मम्मी पापा को बताया, वो भी बहुत अच्छा, खुश सबसे हुए। पहले फिर अपनी अपने मम्मी को बताया या पापा को बताया, ये बताइए? सर दोनों साथ में थे तो दोनों को बताया। पापा जी के फेस पे कैसा एक्सप्रेशन था? सर पापा मम्मी दोनों बहुत बहुत खुश हुए थे। हाँ। एक्चुअली में सर ये एक तरह से ना अलग ही चीज हुई थी, क्योंकि इसका मैंने ना तो कोई वो था, ना मेरा कोई इंक्लाइनेशन था इस एग्जाम को लेके। हुँ, हुँ, तो हुँ, हुँ। इसलिए सर थोड़ा ज्यादा जो हैप्पीनेस होती है ना, वो एकदम से हुई थी कि उसका मतलब सबको लगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो सर ये एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा मेरे लाइफ में, हमेशा याद रहेगा सर, मेमोरेबल एक्सपीरियंस रहा। बिल्कुल, बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी जी बात है सर। गौरव जी कि आपका फर्स्ट थैंक अटेम्प्ट में जेआरएफ हुआ है। तो अब इसी के ऊपर थैंक यू बातचीत सर। करते हैं, ठीक है ना? यस सर। मैं आपसे बाद में बात करूँगा कि कौन-सी स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करनी चाहिए। पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने कौन-सी स्ट्रैटेजी अपनाई थी पेपर 1 के लिए? पहले पेपर 1 के लिए बताइए। सर एक्चुअली में मैंने पेपर वन के लिए सर केवीएस मैदान नाम से एक बुक आती है, अच्छा। केवीएस मैदान सर की, हुँ, हुँ। यूजीसी नेट पेपर वन हुँ, के हुँ। लिए सर। वो कंप्लीट आई थिंक 300 टू 400 पेजेस की बुक है। हुँ, हुँ। बट सर उसको पूरा डीप में नहीं पढ़ना है आपको। अच्छा। उसमें सर पेपर वन में आपको पता है 10 यूनिट्स होते हैं, हुँ। तो सर पहले तो आपको डिवाइड करना है यूनिट्स को। जैसे लाइक यू विल डिवाइड दैट मैथ्स इज देयर, रीजनिंग इज देयर, देन हुँ, टीचिंग एप्टीट्यूड इज देयर, बिल्कुल। रिसर्च एप्टीट्यूड इज देयर, डीआई इज देयर,
और आई थिंक दैट हायर एजुकेशन सिस्टम इज देयर। तो सर पहले सेग्रीगेट करके उस चीज को और सिलेबस को लेके उसमें से पॉइंट्स निकालने की जिसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल हो। बिल्कुल, उस टॉपिक में सर आप बहुत कंफर्टेबल हो सकते हो। लाइक बिल्कुल, सपोज यू टॉक अबाउट मैथ्स, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, सिलोजिज्म, सर दे आर इजी टॉपिक्स एंड दे आर स्कोरिंग एज वेल आल्सो। बिल्कुल। फर्स्ट यू हैव टू फोकस ऑन दीस टॉपिक्स, दे विल गिव यू अ बूस्ट एंड एक्चुअली देन में सर मैं कम टू आपको द यहाँ पे हार्ड थोड़ा-सा टॉपिक्स। रोकूँगा। जी। गौरव जी पता है मैथ और रीजनिंग वाला पोर्शन मैं चूँकि क्लास लेता हूँ, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट है जिनका मैथ और रीजनिंग वाला पोर्शन बहुत बुरा है, ठीक है? अब आप ऐसा अच्छा। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब मैं आपकी स्कूलिंग पे बात करूँगा तब निकल के आएगा इसके पीछे का राज़, ठीक है? हाँ सर, साइंस बैकग्राउंड का हो सकता है, मे बी बिल्कुल, पॉसिबल। साइंस हाँ। बैकग्राउंड था मेरा इसलिए मुझे इजी लगा हो। आपने मैं एक यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैं थोड़ा एक्स्ट्रा पुट करता हूँ पेपर 1 के लिए। जी सर। आपने जैसे कि बताया कि मैथ वाला पोर्शन हो गया, रीजनिंग वाला पोर्शन हो गया या कॉम्प्रिहेंशन वाला पोर्शन हो गया। तो कॉम्प्रिहेंशन तो कम्युनिकेशन सबके लिए फ्री में आ जाता है, ठीक है ना? वो तो गिफ्ट है सबके लिए 5 फ्री में नंबर, सर, ठीक है? इजी इजीएस्ट पार्ट है जहाँ पे सर। आपको यस। छोड़ना तो है नहीं। अगर उसमें भी गलती कर रहे हो तो भैया अब कुछ क्या ही हो सकता है, ठीक है? कुछ नो अब सर, उसके नो। ऊपर तो बाद में बात करेंगे। सबसे पहली बात ये करेंगे कि 10 यूनिट, आपने पूरे या 10 यूनिट की तैयारी करी थी या कुछ खास यूनिट्स पे आपने फोकस करे थे? हाँ, जी सर, जी सर। सर एक्चुअली मैंने सर ओनली 9 यूनिट्स की तैयारी की थी। 9 यूनिट्स, स्टार्टिंग में तो 9, यस अच्छा। सर, स्टार्टिंग के 9 यूनिट्स मैंने तैयारी की थी क्योंकि मेरे पास टाइम कांस्टेंट था, तो मेरे पास टाइम नहीं था इतना ज़्यादा। तो सर मैंने पहले स्ट्रैटेजाइज़ किया चीज़ों कितने को। कितने फिर सर आई कितने टाइम में आपने नेट की तैयारी करी है? सर एक्चुअली आई थिंक 2 टू 3 मंथ्स। गाइस देखो मैं बार-बार कहता हूँ 6 मंथ मोर देन इनफ है नेट जेआरएफ मोर क्रैक देन करने इनफ के सर। लिए। नेट जेआरएफ सर 6 मंथ तो और मोर देन आपके इनफ है। सामने मैंने एग्जाम्पल लास्ट में बैठे 2 हैं, 3 2 मंथ्स। से 3 महीने में इन्होंने क्रैक डाउन किया है। हाँ, बताइए। यस, यस सर। सर सबसे पहले मैंने पेपर 1 स्टार्ट किया था। ओके। पेपर 1 में सबसे इजी जो मुझे लगा, एक तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जैसा आपने बताया अभी, हुँ। सबसे इजी टॉपिक है सर। उसमें से आप क्वेश्चन नहीं गलत होंगे क्योंकि वो स्कोरिंग है। कर ही नहीं आफ्टर सकते दैट हैं सर गलत। एक 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 यूनिट है कम्युनिकेशन नाम की। कम्युनिकेशन सर बिल्कुल। कम्युनिकेशन भी बहुत इजी है। अगर हुँ। उसको एक बार आप रीड कर लोगे अच्छे से, तो उसमें सर क्वेश्चन गलत नहीं होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। हुँ। क्योंकि कम्युनिकेशन में अपन क्या है सर, ओरल एक्सरसाइज करते हैं, अपन डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो उस चीज में गलती आप नहीं करोगे। अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आ रहे हैं तो भी आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, अगर आपके पास वो वाला एप्टीट्यूड है तो। फिर बिल्कुल। कम्युनिकेशन के बाद फिर मैं रीजनिंग पे आया। रीजनिंग हो जाती है सभी से, आई थिंक सभी से हो जाती है बिल्कुल, रीजनिंग। बिल्कुल, तो बिल्कुल। रीजनिंग में फोकस करना चाहिए। हाँ, अगर कोई आर्ट्स बैकग्राउंड का बच्चा है जिसकी मैथ थोड़ी मे बी वीक हो सकती है, तो पहले वो रीजनिंग पे फोकस करे। रीजनिंग फोकस करके सर आपको पता है यूट्यूब पे इतने वीडियोस अवेलेबल है। हाँ, हाँ, आप सर बिल्कुल। जैसे आप सर ओके, और काफी वीडियो अवेलेबल है मैथ्स बिल्कुल, रीजनिंग की। बिल्कुल। तो उनको देख देख के उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो सर आई थिंक मैथ्स रीजनिंग आर नॉट सो मच बिग ना। हुँ, they can be do it are बिल्कुल। doable also, है ना। आफ्टर दैट सर टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च एप्टीट्यूड आई थिंक थोड़े से डिफिकल्ट पड़ते हैं हाँ, वो तो और है, उसमें सब्जेक्ट्स। कोई डाउट नहीं है। उसमें कोई डाउट नहीं सर, हाँ, उसमें क्योंकि स्कॉलर्स के नेम्स हैं, उसमें आपकी डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस हैं। बहुत सारी पर सर चीज़ें हैं मेरा तो उसमें। थोड़ा दिमाग घूमा था सर उस चीज में। हाँ, सबका मैं तो घूमता बहुत है। कंफ्यूज हुआ था। क्योंकि हाँ, टीचिंग जब मैं पढ़ाता हूँ इतने बार पढ़ा चुका हूँ तो तब मुझे कभी-कभी डिफिकल्टीज़ महसूस होती है कि अब इस पॉइंट को यस सर, कैसे एक्सप्लेन बहुत करें। तो ज़ाहिर-सी बहुत बात सर, है बहुत स्टूडेंट डिफिकल्टी लेवल पे महसूस तो होती होता है। ही है। तो पेपर 1 पे आपने एप्रोक्सिमेटली 9 यूनिट के ऊपर फोकस करा, ठीक है? यस और सर, आपने उसका रिज़ल्ट भी दिया है बहुत अच्छा खासा, ठीक है? यस सर। पेपर 2 को कैसे हैंडल किया? सर पेपर सेकंड सर ज्योग्राफी में बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगता है मेरे को। हुँ। सर ज्योग्राफी मतलब मेरी कुछ कुछ यूनिट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं सर, जैसे यू नो दैट जियोमॉर्फोलॉजी, हाँ, क्लाइमेटोलॉजी एंड जियोमॉर्फोलॉजी हाँ, टेक्निक्स। हाँ, बिल्कुल। टेक्निक्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी एंड पर्सपेक्टिव्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी। हुँ। सर ये 4 टू 5 यूनिट्स ऐसी है ना, मतलब एक बार अगर आपने ये कर लिए तो आप ये लगा लो 60-70% पेपर आपका हो अच्छा गया। ज्योग्राफी के लिए आपने कौन-सी बुक फॉलो करा? सर एक्चुअली में ज्योग्राफी के लिए देयर आर डिफरेंट डिफरेंट बुक्स। लाइक सपोज सर व्हेन वी टॉक अबाउट फिजिकल ज्योग्राफी, ओके। वन बुक इज देयर दैट्स नेम इज सविंदर सिंह। इट इज द बेस्ट बुक हाँ, फॉर बहुत फिजिकल लोगों से ज्योग्राफी। सुना हूँ मैं इस बुक के बारे में। And sir, it is most demanding book I think in terms of the physical geography. हुँ। And sir, for human geography, there is a one book known as Majid Hussain. हुँ। Majid Hussain is good बहुत book. अच्छी बुक है, मैंने And पढ़ा for है माजिद हुसैन साहब की बुक। Majid Hussain साहब सर से बहुत अच्छी बुक है हुँ। उसकी, उनकी सर की। And हुँ। sir, for Indian geography, for mainly NCRTs are the best source I think for Indian geography. हुँ। हुँ। Because in NCRT, if you look at 11th and 12th NCRT, हाँ, I बहुत think बढ़िया लिखी है, बहुत बढ़िया लिखा गया है, ओल्ड your वाली। your 20 to 30% paper will be definitely from these two NCRTs only. बिल्कुल। अच्छा एक बात Indian बताइए geography गौरव is जी, complete. जी सर। क्या आप जी। ऐसा सजेस्ट करना चाहेंगे कि जो भी सब्जेक्ट है जैसे कि लाइक दैट हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया या कोई भी सब्जेक्ट है, तो क्या यस उन सर। बच्चों को 11th-12th की उस एनसीईआरटी बुक को पढ़ लेना चाहिए? सर ये तो मस्ट है।
It must be done देखो गाइस, to ensure मैं कहता हूँ तो success. शायद फर्क ना It पड़े। must be done. देख लो यहाँ पे सिलेक्टेड हैं और ये बोल रहे हैं तो कम से कम इनकी ही सुन लो। पढ़ लो भैया, पढ़ नहीं लो, सर, रिजल्ट आ जाएगा। it must be done. Sir, it must be done because sir, what happens is sir, if your base is not clear na, then हम्म। nothing can happen to you. हम आते हैं नेक्स्ट And sir, पड़ाव पे। base, नेक्स्ट yes sir. क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, ठीक है ना? Okay sir. जो सवाल मुझे पहले पूछना चाहिए था उसको मैं थर्ड नंबर पे पुट कर दिया हूँ। आप अपने बारे में बताइए। Sir, actually मैं राजस्थान अलवर अलवर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। हम्म। एंड सर अभी मैं करंटली यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहा था। और अभी अगर मेरा जीआरएफ लगा है तो सर आई विल परस्यू पीएचडी, आई विल सी द वैकेंसीज इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। ओके। असिस्टेंट प्रोफेसर, if it will be done then definitely that will be a good result for me. बिल्कुल बिल्कुल। स्कूलिंग कहाँ Yes से sir. हुआ है आपका? स्कूलिंग या सर मेरी ग्रेजुएशन? सर मेरी स्कूलिंग अलवर से ही हुई है, चिनार पब्लिक स्कूल नाम के स्कूल से हुई है सर मेरी हम्म। स्कूलिंग। जी सर। और उसके ग्रेजुएशन? बाद सर मैं डीयू से मैंने ग्रेजुएशन किया था, बीएससी फिजिक्स ऑनर्स में किया था। तो अच्छा। थोड़ा आपको वो लगेगा, हाँ हाँ। स्ट्रीम चेंज किए थे मैंने बीएससी से मास्टर्स में, बिकॉज अभी सर मैंने इंटरेस्ट डेवलप। अभी आप तीसरे हैं जिसका मैं देख रहा हूँ या बीएससी के बाद डायरेक्ट या तो हिस्ट्री या नहीं तो ज्योग्राफी है। मतलब ये बच्चों ज्योग्राफी का है सर। मोस्ट या डिमांडिंग सब्जेक्ट यही तो है, हिस्ट्री ज्योग्राफी। मोस्ट मोस्ट डिमांडिंग सब्जेक्ट है सर हिस्ट्री ज्योग्राफी। तो हम्म। सर इसलिए सर ये वैसे भी बहुत हेल्प करता है अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी सब्जेक्ट आते हैं, हम्म। ज्योग्राफी हिस्ट्री आर्ट्स वगैरह, इफ यू प्रिपेयर सर। अब मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, ठीक है ना? स्किप नहीं जी कर सर सकते जी। हैं आप, इसका आंसर देना ही पड़ेगा, ठीक है? क्या ओके। आप हमेशा से जीआरएफ या नीट वगैरह के लिए सोच रहे थे कि हाँ चलो मैं जीआरएफ कर लूंगा या नीट कर लूंगा, या कुछ और करना चाहते थे आप? सर एक्चुअली मेरे हिसाब से ये मेरा प्लान बी कह सकते हो आप। अच्छा, प्लान बी। यस प्लान ए सर। क्या है, क्या उसके बारे में बता सकते हैं आप? हाँ प्लान है। हाँ, प्लान ए क्या है उसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें तो बता सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो उसको। सर स्किप करना चाहूंगा। चलो ये कोई बात नहीं, प्लान बी है ये आपका। यस सर। प्लान बी तो सक्सेस हो गया। यस सर, प्लान बी सक्सेस हो गया सर, एक्ट एज अ बैकअप। अच्छा, प्लान ए के लिए जी बहुत सारी शुभकामनाएं अभी ही मैं दे दे रहा थैंक हूँ, यू सो ठीक मच है? सर। थैंक यू और सो आई मच होप कि सर। जब आपका प्लान ए सक्सेस हो जाए तब हम लोग उसको रिवील करेंगे पब्लिक के सर सामने। दोबारा मिलेंगे आपसे, दोबारा बिल्कुल मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। मैंने आपकी स्ट्रेटजी पे बात किया, ठीक है ना? यस लेकिन यस अब सर। मैं आपसे जो सवाल कर रहा हूँ वो यस सर। अनस्टेबल फैमिली के अलावा जो भी बच्चे यूजीसी नेट या जीआरएफ की तैयारी करते हैं उनके लिए जी क्या जी। आप कहना चाहेंगे? लेकिन इसमें सुनिए कंडीशन क्या है। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए आपको बताना है कि बिगिनर्स को कैसे करना चाहिए, ठीक है ना? और एकदम शॉर्ट में। ओके सर। जो 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, जिनका क्रैक नहीं हो रहा है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? और जिनका सिर्फ नेट हो रहा है और वो जीआरएफ के लिए बार-बार ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे? तो चलिए अब इसके ऊपर बात ओके करते हैं। ओके सर, आई विल स्टार्ट इट। सर फॉर बिगिनर सर सबसे पहले मैं एडवाइस देना चाहूंगा, फर्स्ट गो थ्रू द सिलेबस वेल। बिल्कुल। Syllabus, take out the print out of syllabus and then go through the syllabus well, and after that first started reading NCERT of class 11 to 12, this which I had previously mentioned also. Because sir, when बिल्कुल। the base is clear now, then you will go to the advanced book like Saminder Singh in my subject, Saminder Singh, Majid Hussain, Kullar for Indian geography. हाँ, हाँ, So sir, खुल्लर for साहब की beginner बहुत अच्छी first बुक है। and foremost thing is to first you have to take a print out of syllabus and then start working on the units. How you will able to do that unit, particular unit, from which book, from which source, you have to write in front of that unit only in the printout itself also. So बिल्कुल। it will help you to read the thing properly in the proper manner. And so next important thing which I need to mention is the PYQ. उसके Sir ऊपर हम previous बातचीत year करेंगे। questions. पीवाईक्यू को अभी आप बचा के रखें, उसके ऊपर हम अलग बात करने वाले हैं। ओके ओके सर ओके। हाँ। हाँ तो सर एक तो आपको पहले बिगिनर को सबसे पहले तो एनसीईआरटी लेनी है, उसको अच्छे से रीड करना है। उसके बाद जो बुक्स होती है सबको पता है कॉमन बुक्स है कौन कौन से सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट, वो लेके आपके सिलेबस के हिसाब से इंक्लिनेशन तो सिलेबस रखना है बट आपको, एंड सर मिनिमम बुक्स रखने और मैक्सिमम रिवीजन करना है। सर मेरा तो ये बिल्कुल। रहता है ट्रिपल आर की स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए हर बच्चे को। बिल्कुल। सर रीड रिवाइज रिपीट, रीड रिवाइज रिपीट, रीड रिवाइज रिपीट बिल्कुल। until and बिल्कुल। unless you are comfortable with the syllabus also. तो सर बिगिनर के लिए है। एंड सर नाउ कमिंग टू द सेकंड अदर क्वेश्चन। एस्पिरेंट्स हाँ, जिनको 2 या 3 साल हो गए तैयारी करते सेकेंड और करते, थर्ड को आप एक साथ उनसे मर्ज सर करके भी वो कर सकते हैं, एक साथ क्लब करके भी आप कर सकते हैं क्योंकि दोनों सेम ही है। सर हाँ उनके लिए सर एक बात ये हो सकती है कि आई थिंक उनमें सोर्सेज की कमी नहीं है उनके पास, या मेटेरियल की हाँ, कमी नहीं है ये बात तो सही उनके है। पास। सर एमसीक्यू एप्टीट्यूड की कमी हो सकती है सर मेरे हिसाब से।
बिल्कुल, बिल्कुल। मैं यही सुनना और चाह रहा सर था आपसे और मैं बार-बार कहता भी हूँ कि देखो अगर आपने 2 ढाई साल से तैयारी कर रखी है या एप्रोक्सिमेटली 1 ईयर भी आपका कंप्लीट हो गया है। नेट क्रैक यस हो रहा है, सर, जेआरएफ नहीं हो रहा है या दोनों में से कोई नहीं हो रहा है। तो पहली बात तो ये यस है सर, कि आपको अपने स्ट्रैटेजी में थोड़ी-सी बदलाव करनी चाहिए और या स्ट्रैटेजी में थोड़ी बदलाव सी, कि ये नहीं कि आप जो पढ़ रहे हो उसे पढ़ो, लेकिन उसके साथ-साथ नो, एमसीक्यू जो गौरव जी बता रहे हैं इसके ऊपर हम लोग अभी डिटेल्स में बातचीत करेंगे, ठीक है ना? एमसीक्यू अब चलिए एमसीक्यू की बात जब आई है तो इसके ऊपर उठा लेते हैं। एमसीक्यू क्यों इम्पोर्टेंट है और क्यों करना चाहिए? सर एमसीक्यू एप्टीट्यूड एक तरह से एक ऐसा एप्टीट्यूड है जो कि आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं सर जो आप कभी भी हैंडल नहीं कर सकते। हुँ, आप कभी पढ़ोगे नहीं उन क्वेश्चनों को सर, वो आप एग्जाम हॉल में सॉल्व कर पाओगे और वो चीज आपकी प्रैक्टिस 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 से आते हैं। सर बिल्कुल। इसके लिए आप यूजीसी नेट के ऑफिशियल बॉक्स होते हैं पीवाईक्यू के, हाँ, हाँ, तो हाँ। सिलेबस में इसकी साइट पे है। नेट की साइट पे है। बिल्कुल है। मैंने भी एक तो दिए थे 18-19 के, जो कि सर मेरे लिए तो बहुत हेल्पफुल रहा, वो एमसीक्यू एप्टीट्यूड के लिए help करता है। हुँ, हुँ। तो सर आपको एमसीक्यू एप्टीट्यूड तो वर्क करना ही पड़ेगा, या फिर आप कोई और कोचिंग का मॉक खरीद सकते हो इफ यू थिंक आप अनस्टॉपेबल का ले सकते हो, या फिर कोई भी कोचिंग आपको जो कोई अच्छी भी ले लगती है आप सकते हो उसके आप, कोई मॉक्स भी ले लीजिए। सकते हो। हाँ। हुँ, कोई जो भी आपको अपना अच्छा लगे उसके आप मॉक्स लीजिए, उसे प्रैक्टिस कीजिए बार बार और फिर देखिए आप गलत कहाँ कर रहे हैं। जिस बिल्कुल। क्वेश्चन में आप गलत कर रहे हैं उसमें देखिए फिर आप गलत किस बेसिस पे कर रहे हैं, आइदर ऑफ द नॉलेज, आइदर ऑफ द मिस्टेक्स, आइदर ऑफ द सिली मिस्टेक्स, so you have to गाइज़ strategize these things। ये जो 3-4 पॉइंट्स बोले हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यस क्योंकि आपको अपनी गलतियाँ फाइंड आउट करनी पड़ेगी। इंसान कर, अपनी गलती यस नहीं देखना चाहता है और यही सबसे बड़ी बात है फेल्योर होने का। और यही यस सबसे सर, बड़ा कारण है गलती कि देखिए इंसान आप असफल उसके हो बाद, जाता है। गलती देखने के बाद आप देखिए आप कहाँ गलती कर रहे हैं सर, फिर धीरे धीरे अपने आप चीजें बदलती चली जाएंगी, कोई इशू नहीं बिल्कुल, है सर। बिल्कुल। आप जी सर। क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? सर मैं तो बस अब यही सजेस्ट करता हूँ कि बिलीव इन योर सेल्फ हुँ, हुँ। एंड जस्ट आरआरआर स्ट्रेटेजी फॉलो करते रहो। आरआरआर मूवी सबने देखी होगी, बिल्कुल। नाउ फॉलो इसको, आरआरआर स्ट्रेटेजी फॉलो करते रहो, रीड रिवाइज रिपीट एंड प्रैक्टिस, हुँ, हुँ। डेफिनेटली सक्सेस विल अचीव वन डे। आप अनस्टॉपेबल को कब से फॉलो कर रहे हैं ये बताइए? सर अनस्टॉपेबल को मैं एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, मुझे 7 to 8 मंथ्स हो गए फॉलो करते हुए। ओके। जैसे मैंने यूजीसी नेट के बारे में सोचा था दैट आई हैव टू गिव दिस अटेम्प्ट, हुँ, तो हुँ। मैंने यूट्यूब पे काफी वीडियो देखी सर। पर सर मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ, यूट्यूब पे सर जितना फेक न्यूज चल रहा है ना आजकल, उस पे उस फेक न्यूज के बीच में जो आपकी वीडियो तो मेरे लिए हेल्प की थी कि अच्छा। डेफिनेटली कैसे पेशेंस रखना है, रिजल्ट नहीं आ रहा था 17 तारीख को, उसमें इतने बना दिए लोगों ने, रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, आप ऑफिशियल जा सकते हैं। सर आपकी वीडियो एक ऑथेंटिक सोर्स की तरह हेल्प करती है, हमेशा से हाँ, लेकिन मोटिवेशन की तरह हेल्प करती है गालियाँ मुझे। बहुत सुना हूँ मैं। बच्चे बड़े सुनाए हैं मुझे। सर लेकिन यही एक्चुअली है ना मैं इसमें मैं जिसमें, वीडियो पता है वो क्यों बनाता हूँ, क्यों डालता हूँ? कि भाई यस सर, अपना समय सेव कर लो, जाओ कोई और काम कर लो। क्योंकि हाँ पूरे वही दिन ना वो सर, नौटंकी चलने वाला है। तो मैं हाँ यही पूरे कहता दिन, हूँ कि कोई भी एक सोर्स अपना लो। मैं ये नहीं कहता कि अनस्टॉपेबल सब्सक्राइब कर लो, कोई भी सब्सक्राइब करो, एक ही वीडियो देखो उसकी। यस सर, एक ही वीडियो देखो उसकी एंड देन डेफिनेटली हेल्प करेगा आपके साथ पे। और बिल्कुल। सर आपकी वीडियो रियलिटी में मैं मेरे दिल से कहता हूँ बहुत हेल्प की थी मेरे रिजल्ट के टाइम पे सर। अच्छा क्लासेस वगैरह के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कभी मेरा क्लासेस वगैरह देखे हैं आप? सर मैंने आपकी क्लासेस दी, अभी आपके एमसीक्यू डेवलपमेंट सीरीज वगैरह शुरू हो रही है, हाँ, तो एमसीक्यू उसको पे मैं हम फॉलो करना। बातचीत करेंगे। आज ही एक बच्चे ने मेरे को मेल किया, मैसेज भी किया है, मैं उस मैसेज को कम्युनिटी पेज पे भी डाला हूँ। उस बच्चे जी ने सर, सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे क्लास के एमसीक्यू देख कर के नेट एग्ज़ामिनेशन क्रैक कर लिया। वो सर एमसीक्यू एप्टीट्यूड आ गया ना। सिर्फ़ एमसीक्यू। गाइज़ अगर यस किसी सर, को जाके देखना हो तो देख भी लेना, टेलीग्राम पे डाल चुका हूँ, इंस्टा पे भी डाल चुका हूँ और मेरे पास एक स्क्रीनशॉट भी है और कोई कहेगा कि इसको सर जानते होंगे, भैया मैं नहीं जानता, बिल्कुल नहीं जानता। गौरव जी से भी हमारी पहली बार बातचीत हो रही है। पहली बार है सर। क्यों गौरव यस जी? सर, नहीं सर आप, बहुत लोगों को यस सर ऐसा पहली बार लगता है बातचीत हो रही है। बहुत बहुत लोगों जी, को ऐसा लगता है कि पेड न्यूज़ चल रहा होगा, सर लाए होंगे, नो, पैसे दे दिए होंगे। भाई ऐसा कुछ नहीं है। हम इस सब चीज़ों को नो सर प्रमोट नो। नहीं करते और ना ही इस तरह की कोई फंडिंग करते हैं। सर ये तो स्टूडेंट्स का एक प्रेम है आपके लिए, जो हमने बिल्कुल, आपको मैसेज किया था, एक बिल्कुल। थैंक्स के लिए बोला, आपका ये हमारे पास कॉल आया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है सर, ये भी आपके कॉल आया मेरे पास। मैंने उन तमाम लोगों को कहा है कि जिनका भी नेट या जेआरएफ एग्ज़ामिनेशन क्रैक हुआ है और वो बच्चों के जी, साथ अपना स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहते हैं तो आकर ये कर सकते हैं। क्योंकि यस मैं सर, तो अगर सर आप ही लोगों के हमारी, लिए काम कर रहा हूँ ना, सिंपल सी बात है यार, आपकी सफलता में ही तो मेरी सफलता है। सर अगर हमारी स्ट्रेटेजी से किसी एक पर्सन पे हेल्प होती है तो हमारे लिए सर अच्छी बात होगी ना उससे, कोई यस इशू और नहीं यही ना उस वजह चीज है कि पे। मैं हर व्यक्ति को इनवाइट करता हूँ कि आप आ जाओ, कुछ बोलो। जैसे कि आपने बुक वगैरह के बारे में बातचीत किया, अगर मेरे को जी अपना सर, प्रमोशन करवाना होता तो पहले मैं यही कहता कि आपको ये बोलना है इंटरव्यू में। नो 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 सर नो। कुछ सर ये भी तो बिल्कुल फ्रैंक इंटरव्यू चला है, कोई इशू नहीं है इसमें। गौरव जी,
आपके ओके सर। उज्जवल भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएँ, ठीक है ना? अपने मम्मी-पापा को मेरा थैंक यू सो मच प्रणाम सर। बोलिएगा, ठीक है? जी सर, आपको और भी थैंक यू सर। आपका जो एम या टारगेट ए है, उसको जल्दी यस से सर। अचीव कीजिए, ठीक है? और जहाँ तक यस सर। मेरे से उसमें हेल्प हो पाएगा, मैं आपका ज़रूर करूँगा, ठीक है? यस सर, कांटेक्ट में रहना आप हमेशा। बिल्कुल, बिल्कुल। वो मेरा नंबर जो मैंने आपको करा है, वो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, या सेव कर लीजिएगा, ठीक है? यस सर, यस सर। ओके गाइस, एक चीज़ और है एवरीवन कि गौरव जी से हमारी बातचीत हो गई है और कोई भी हेल्प अगर मतलब कि स्टडी से रिलेटेड अगर कोई हुँ, डाउट हो या प्रॉब्लम हो, जो आप पूछना चाहते हैं पर्सनली गौरव जी से, तो आप क्वेश्चन अपना पुट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में और गौरव जी आएँगे ना फिर? यस सर, पक्का तो रिप्लाई इन्होंने दूँगा कह अगर भी आएगा दिया तो। है कि ये आएँगे और कोई भी क्वेश्चन हो, पर्सनली बात करना हो या कोई 1-2 क्लासेस करनी हो, तो उसके लिए भी गौरव जी आएँगे। आएँगे ना सर आप? यस सर, ऑब्वियस सर, आपको बात को मना कैसे करूँगा? तो देखो गाइस इन्होंने एग्री कर लिया है, जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो स्ट्रेटजी से रिगार्डिंग हो या किसी टॉपिक पे आपको कुछ लेना हो, तो आप ज़रूर बताना, यस गौरव सर। जी आपका ज़रूर हेल्प ओके, करेंगे, ठीक है? ओके सर। मिलते हैं बेस्ट नेक्स्ट ऑफ वीडियो लक टू में। अदर एस्पिरेंट्स। बेस्ट ऑफ लक टू अदर एस्पिरेंट्स आल्सो। बिल्कुल, ऑल द बेस्ट आपको भी और थैंक यू सो बेस्ट मच। ऑफ लक सभी को, ठीक है? ओके तो सर, बाय थैंक यू सर। सो मच गौरव जी, अभी मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ। जी सर। अ